आज एक अहम वाकया जो है पेश आया। इमरान खान की बहन अलीमा खान जब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, काफी सारे सहाफी वहां पे खड़े थे, तो कुछ हंगामा आराई हो गई। इसकी तफसीलात क्या हैं, आखिर माजरा क्या था, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है दानियाल हाशमी, सहाफी दानियाल हाशमी, जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम, आपका भी शुक्रिया। जी दानियाल, बताइएगा डिटेल में जरा कि आखिर वाकया क्या हुआ, कैसे हंगामा आराई हुई, किसने पहले शुरू किया, और फिर हमने देखा जो विजुअल्स थे वो तो बहुत ही अफसोसनाक थे, जिस तरह से उनकी मार पिटाई जो है वो की गई एक सहाफी की। तो हुआ क्या आखिर? जी मैडम, हुआ यह है कि यह सिलसिला शुरू है मंगल के रोज से। गुज़िश्ता मंगल को जो है, जिस तरह अलीमा खान साहिबा मुलाकात के लिए आती हैं, तो कुछ सहाफी जो वहां पे मौजूद थे गुज़िश्ता मंगल के रोज, तो उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था। तो ये बलोच नाम के सहाफी, इन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि अलीमा खान साहिबा, आपने 2004 में शौकत खानम के पैसों से, गरीब लोगों के पैसों से जो है आपने अमेरिका में प्रॉपर्टीज बनाई थी, और ये उनको ग्रां गुजरी थी बात। ये क्वेश्चन जो था, इस पर जो है अलीमा खान साहिबा ने बर्मी का भी इजहार किया था, नूरीन खान नियाजी साहिबा ने भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल दिया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि आप शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा से कहें कि वो मुझे आके गिरफ्तार कर लें। उसके बाद वहां से ये रिश्त डली और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। फिर तोशा खाना 2 की समाअत थी गुज़िश्ता जुमे के रोज, तो उसके बाद आज भी समाअत थी। तो ये जो लावा पक रहा था कारकुनान में, तो अलीमा खान साहिबा की जानिब से कहा जाता है कि उनके हवाले से कहा जाता है कि सोशल मीडिया ये कंट्रोल करती हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, अलीमा खान साहिबा की किरदार कशी का तासुब दिया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि ये प्लांटेड हैं, ये जर्नलिस्ट जो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, जो सख्त सवालात करते हैं। इससे कबल हमें भी वो इस तरह के अलकाबात से नवाजती रही हैं कि आप जो है किसी के भेजे हुए हैं, आप प्लांटेड हैं, लेकिन हमने कभी किसी चीज का रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। आज ये हुआ कि आज जब अलीमा खान साहिबा तोशा खाना 2 की समाअत के बाद मीडिया ब्रीफिंग के लिए आई, तो आज कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी, जहां वो उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग देनी थी। तो इस दौरान जो तैयब बलोच हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू होने से कबल ही सवाल किया कि मैडम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आपका जो सोशल मीडिया मुझे ट्रोलिंग का निशाना बना रहा है। तो ये एक, उन्होंने अभी बात कंप्लीट नहीं की थी, नईम हैदर पंजोता अलीमा खान साहिबा के साथ बिल्कुल मौजूद थे, तो उन्होंने गलत रवैया इख्तियार करते हुए जो है सहाफियों को ज़दोकोब किया, बल्कि उन्होंने गाली गलौज भी दी। इस दौरान जो कारकुनान थे उनके हौसले बुलंद हुए, और ये सब कुछ पहले से इनका प्री प्लान था। इन्होंने उसके बाद जो है, आगे मैं बैठा था तो मुझे इन्होंने धक्का दिया, उसके बाद मुझे भी ज़दोकोब किया गया। फिर तैयब बलोच साहब को उन्होंने पकड़ा, फिर नेशनल मीडिया ने इनका बाइकआउट किया, और उसके बाद फिर ये डिजिटल मीडिया के जो उनके अपने लोग हैं, वो लाहौर से कुछ इनके अपने डिजिटल मीडिया के जो वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पे आए होते हैं, अडियाला, वो भी कवर कर रहे थे। फिर नेशनल मीडिया ने इनका बाइकआउट किया, और उसके बाद ये है कि पुलिस भी हरकत में आई, उन्होंने जो है चंद गिरफ्तारियां की, और फिर बाद में पता ये चला कि ताल जो है कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया गया है। तो इस पे जो है तैयब बलोच साहब ने गुज़िश्ता जुम्मे के रोज भी यही सवाल रेज किया था। फैसल हकीम साहब भी एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये सवाल रेज किया था कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो आप हमारा गला घोंट रहे हैं। तो जिस पर अलीमा खान साहिबा जो है वो, उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, वो जेल के अंदर रवाना हो गई थी। जबकि उसके बाद ट्रोलिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो देखने में आया उसका रद्द-ए-अमल था आगे। जी जी। तो दानियाल, फिर आगे क्या करेंगे? ये सारे आइंदा कवर करेंगे या क्या करेंगे? कोई इस पे क्या सहाफियों में बातचीत हुई, जो आप लोग सारे कवर करते हैं, आइंदा फ्यूचर में कवरेज करेंगे, या फिर आप समझते हैं कि मजीद इश्यूज पैदा हो सकते हैं दोबारा आप लोग गए तो? सर इश्यूज तो देखें, जिस तरह सर उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट होता है, अब उन्होंने उनके कारकुनान मीडिया के लिए, जर्नलिस्ट के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा के मिजाज के खिलाफ अगर कोई सवाल किया जाए तो वो उसका जवाब नहीं देना चाहती। जबकि वो जब आती हैं वो कहती हैं कि मेरा ताल्लुक फैमिली से है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो उनका एक दौरा में आ रहा है सर। तो वो देखें, जब वो उन्होंने कॉल देनी हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का अलकादिर की कोई अपील लगनी हो, वो कहते हैं एमपीएस और एमएनएस पहुंचे, वो वहां से कॉल दे देती हैं कि अडियाला एमपीएस एमएनएस पहुंचे, अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। जब उनसे क्वेश्चन रेज किया जाता है तो वो कहती हैं कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं एक फैमिली मेंबर हूं, अपने भाई के लिए हम आते हैं, आप हमें पॉलिटिकल क्वेश्चन ना किया करें। जबकि सर यहाँ पे हम एने शायद इन चीजों के देखते हैं कि एमएनएस यहाँ पे हाजिरियां लगवाने आते हैं, और मुख्तलिफ एमएनएस शाहिद खटक हैं, इसके अलावा आमिर डोगर साहब, इसके अलावा शाहाद खटक, इसी तरह आदिल बजई, और तकरीबन 12 से 13 एमएनएस यहाँ रेगुलर आते हैं, जिसमें जमाल अहसन खान नियाजी साहब भी मियां वाली से, और ये सर यहाँ पे हाजिरी लगवाने आते हैं, और अलीमा खान साहब इन्हें डायरेक्शन देती भी नजर आती हैं।